पिछले भाग में हमने देखा कि जिन श्यामा को 3 इच्छाएं देता है। और अब आगे श्यामा घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी सचमुच एक पक्के मकान में बदल चुकी थी। आंगन में मिट्टी के बर्तनों में गरम गरम खाना रखा था और गौरी बच्चों को खिलाती जा रही थी। बच्चों की हंसी सुनकर श्यामा की आंखों में आंसू आ गए। रात को जब बच्चे सो गए तब श्यामा और गौरी चौखट पर बैठकर बातें करने लगे। गौरी ने पूछा, श्यामा, ये सब अचानक कैसे हुआ? कल तक हमारे पास एक दाना नहीं था और आज हमारे सामने इतना सब कुछ। श्यामा ने धीरे धीरे जंगल की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसे पीपल के पेड़ में जिन मिला और 3 इच्छाओं का वरदान दिया। गौरी चौंक कर बोली, ये तो चमत्कार सच है और अब तुम्हारे पास 2 इच्छाएं और बाकी हैं। श्यामा ने सर हिलाया। हाँ, पर जिन ने कहा है कि लालच से नहीं भलाई से मांगना चाहिए। पहली इच्छा मैंने परिवार के लिए मांगी, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि दूसरी इच्छा गांव वालों के लिए हो। कितनी बार मैंने देखा कि गांव में बच्चे भूखे सोते हैं। अगर मेरे जन्मदिन पर पूरा गांव भरपेट खा सके तो कैसा रहेगा? गौरी की आंखें चमक उठी। हाँ श्यामा, यही सबसे बड़ी नेकी होगी। श्यामा ने मन ही मन जिन को पुकारा। अचानक वहीं नीली रोशनी प्रकट हुई और जिन उनके सामने खड़ा हो गया। श्यामा ने कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे जन्मदिन पर पूरा गांव भरपेट खाना खाए। जिन मुस्कुराया और बोला, दयालुता ही सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। अगले दिन श्यामा का जन्मदिन था। गांव वाले सोचते थे कि श्यामा जैसा गरीब लकड़हारा क्या कर सकता है, पर जब वह उसके घर पहुँचे तो चौंक गए। आंगन में बड़े बड़े पत्तलों में पूड़ी, सब्जी, खीर और मिठाइयाँ सजी थी। हर किसी को बुलाया गया। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब खाने बैठे। गांव के लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये कैसे संभव है? श्यामा तो हमेशा तंगी में रहता था। लेकिन जब उन्होंने खाना चखा और बच्चों की खुशी देखी तो सबके चेहरे खिल उठे। श्यामा और गौरी सबको परोसते हुए आनंद से भर गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, श्यामा, आज तुमने पूरे गांव को अपना परिवार बना लिया। जिन दूर से ये दृश्य देख रहा था